सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बात कर रहे थे 500 प्रश्नों की, उन 500 प्रश्नों की जो करंट अफेयर्स में आपके यहाँ आपके पेपर में आने वाले हैं। यूपीपेट के पेपर में 10 नंबर करंट अफेयर्स का रहेगा और उसमें से यह प्रयास है कि इन 500 प्रश्नों में से आपका वो 10 नंबर फंस जाए। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपके पेपर से होके गुजरने वाले। अभी हम 240 प्रश्नों की बात यहाँ कर चुके हैं। आज शुरुआत होगी 241वें प्रश्न से। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस शहर की मेट्रोज में देश की पहली अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन की सुविधा शुरुआत हुई? मतलब क्वेश्चन कहा है कि देश की किस मेट्रो में पहली बार अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन किया गया? तो आपको बता दूं, लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ मेट्रो का जो सैनिटाइजेशन हुआ वो अल्ट्रावायलेट किरणों से शुरू किया गया। यह प्रक्रिया अमेरिका से ली गई। अमेरिका में वहां पे सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो पराबैंगनी किरणों से अल्ट्रावायलेट किरणों से की जा रही है ना। मात्र 3 मिनट का समय लगता है, जिससे पूरी मेट्रो ट्रेन सैनिटाइज हो जाती। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है, भारत सरकार ने किस देश की साझेदारी के साथ पर्यावरण वर्ष घोषित किया? है ना, क्या घोषित किया? पर्यावरण वर्ष घोषित किया। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बनता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 5 जून को मनाते हैं हम पर्यावरण दिवस। तो ठीक है, 5 जून को हम मनाते हैं पर्यावरण दिवस। और आपकी पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? वो थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, है ना, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वापस क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन में कहा है किस देश के साथ साझेदारी की गई पर्यावरण वर्ष के लिए? तो ये साझेदारी की गई फ्रांस के साथ। और 2021 को, है ना, 2021 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया भारत और फ्रांस के लिए। वैश्विक रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी मददगार होगा। फ्रांस और भारत के मित्रता में काफी सहयोग में काफी निकटता लाएगा, काफी प्रगाढ़ करेगा, है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, एशियन क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भैया ये चुना गया जय शाह जी को, है ना। जय शाह वर्तमान में आपके एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। और ये बीसीसीआई में सचिव भी हैं और कार्यकारी सचिव द्वारा उसको संभाला जा रहा है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया? है ना, देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया? तो जेंडर पार्क क्या है? लैंगिक समानता और अधिकार को, लैंगिक समानता और अधिकार को जागरूकता फैलाने के लिए देश का पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया गया 2013 में, है ना। और इस समय इसको नए तरीके से नया रिओर्डिनेशन हो रहा है, पुनर्गठन हो रहा है इसका। तो ये स्थित कहाँ पे है? केरल में है। और बात करते हैं केरल की, तो आपको पता है कोझिकोड, है ना, केरल के कोझिकोड बनाया गया आपका जेंडर पार्क। केरल की बात हो रही है तो आपको ध्यान आना चाहिए, सब्जियों का एमआरपी तय करने वाला, है ना, सब्जियों का एमएसपी तय करने वाला, न्यूनतम समर्थन मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाला राज्य कौन सा है? केरल, है ना। केरल की बात करें तो अल्लापुझा, है ना, अल्लापुझा में, केरल के अल्लापुझा में पहला मजदूर संग्रहालय स्थापित किया गया, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा केरल के अल्लापुझा में, क्योंकि माना जाता है कि वहीं से इसका उद्गम हुआ, यहीं से इसकी शुरुआत हुई, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है, 8वें अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले का आयोजन हुआ है, रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो 8वें अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन जो हुआ है वो भारत में हुआ है। मैं आपको बता दूं, भारत में हुआ है। और भारत जो है, बात की अगर रेशम उत्पादन की, है ना, अगर बात की जाए रेशम उत्पादन की, तो भारत दूसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे आता है आपका चाइना, चीन। और एक बात बता दूं, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे चारों प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। रेशम के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता दूं मैं आपको, सहतूत, तसर, मूंगा, और एक होता है एरी। ये 4 प्रकार के रेशम होते हैं। 4 प्रकार के रेशम को यहां उत्पादित किया जाता है। भारत देश में द्वितीय स्थान पे।
और बात होती है यहाँ पे सेरीकल्चर की, तो इसके उत्पादन को जो होता है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2021 किस राज्य ने जीत ली है? तो भैया इसको जीता है तमिलनाडु ने। और किसको हरा के जीता है? तो इसको जीता है बड़ौदा को हरा के, है ना। बड़ौदा को हरा के इन्होंने यह ट्रॉफी जीत लिया। आप सभी को पता है सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है ना। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित, ये प्रमुख ट्रॉफियां हैं जो बीसीसीआई द्वारा आयोजित की जाती हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, है ना। आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड्स, ऐसे भूमि जहां पे नमी होती है वहां पे उसको बोलते हैं आर्द्रभूमि, है ना। तो आर्द्रभूमि का जो 2021 का थीम क्या था, ये आपको जान होना चाहिए। तो आर्द्रभूमि दिवस का जो 2021 का जो थीम था वो था आर्द्रभूमि और जल, या इंग्लिश में बोलेंगे तो वेटलैंड्स एंड वाटर, ये थीम थी आपका वेटलैंड्स डे की, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने वर्ष 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। बात समझ में आती है, क्योंकि कोरोना के कारण सभी लोग घर में थे, पर्यटन का पूरा हिसाब किताब जो था वो चौपट था, है ना। कभी घर में थे, कोई घूमने नहीं जा रहा था, सभी अपनी जान बचाने के लिए घर में घुसे हुए थे, घर में रहना ही सुरक्षित माना जा रहा था। उस समय पर्यटन का जो क्षेत्र था वो एकदम खाली था, जिस नाते इसको सबसे खराब वर्ष किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है उत्तराखंड का कौन सा जिला राज्य का पहला, है ना, राज्य का पहला 100% साक्षरता वाला जिला बन गया? तो बाबू बन गया देहरादून। देहरादून द्वारा एक कोरोना में एक योजना भी चलाई गई थी जिसका नाम था प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, है ना। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, ये देहरादून नगर निगम द्वारा शुरू किया गया था। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। बात करते हैं साक्षरता की, तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा था? यहां तो बताया जा रहा है जिला राज्य का पहला, है ना। उत्तराखंड का पहला पूर्ण साक्षर जिला हो गया आपका देहरादून, लेकिन बात की भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला तो ये है एर्नाकुलम, है ना। एर्नाकुलम ये आपका पड़ता है केरल। ये भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्या है, अगला प्रश्न कहता है वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, है ना। किस वर्ष के लिए? तो वर्ष है 2020, है ना। वर्ष कौन सा है? 2020। और क्या कहा गया है? वर्ड ऑफ द ईयर। और किसके लिए? तो हिंदी शब्द के लिए, है ना, हिंदी शब्द के लिए। और आंसर क्या है? आत्मनिर्भरता, है ना। आत्मनिर्भरता जो वर्ड है ये वर्ड ऑफ द ईयर है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के। पढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न कहता है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका आंसर क्या है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स आप नाम सुने होंगे एलन मस्क का, है ना। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जिन्होंने इंस्पिरेशन 4 ये एक मिशन लॉन्च किया है, जिसमें 2021 के अंत तक, है ना, 2021 के अंत तक 4 ऐसे लोगों को पृथ्वी की चारों तरफ की यात्रा करानी है। मात्र 90 मिनट में ये पूरी परिक्रमा करके लौट आएंगे। मात्र 90 मिनट में ये पूरी परिक्रमा करके लौट आएंगे। और ये 4 ऐसे लोग हैं जो अनप्रोफेशनल्स हैं, इनको भेजा जाएगा और वापस बुलाया जाएगा। ये कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया? एलन मस्क के द्वारा। स्पेस एक्स कंपनी का नाम है और इस पूरे मिशन का नाम यह है इंस्पिरेशन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट लॉन्च किया गया, यह क्या है? तो भैया यह है दुनिया का पहला जैव ईंधन चलित रॉकेट है। क्या है? दुनिया का पहला जैव ईंधन चलित रॉकेट है। और जैव ईंधन चलित रॉकेट कौन सा है? स्टारडस्ट 1.0। बात करते हैं इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है ब्लू शिफ्ट, है ना। ब्लू शिफ्ट के द्वारा इसको बनाया गया है और दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट है जो जैव ईंधन चलेगा। जैव ईंधन की बात होती है तुरंत दिमाग में आना चाहिए भारत का पहला राज्य जिसने जैव ईंधन नीति लागू की, तो उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान द्वारा भारत में पहली बार जैव ईंधन नीति लागू की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्या है कि लक्ष्य एकेडमी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है आपकी सफलता के लिए, है ना। इसके लिए यूपी पेट का एग्जाम आने वाला है, 20 अगस्त डेट आ गई है। ऐसे में प्रैक्टिस आपको, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन बनाती है ना, आपको सफलता की ओर अग्रसित करती है और आपको लगातार कोशिश आप कर ही रहे हैं। तो लक्ष्य एकेडमी ने भी एक नया प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च किया है जिसका नाम है यूपी ट्रिपल पेट प्रैक्टिस। ये 15 सेट का प्रैक्टिस सेट लक्ष्य एकेडमी के ऐप पे आपको मौजूद है, वहां पे आप मात्र 199 रुपए में आप पूरा 15 प्रैक्टिस सेट का कोर्स खरीद सकते हैं, है ना। और दूसरी बात क्या है, खास बात यह है कि इसमें आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन मिलेगा। मतलब एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन और 15 प्रैक्टिस सेट मतलब 1500 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाने वाले हैं, और वो भी प्रत्येक सेट का सोल्यूशन, वो भी वीडियो सोल्यूशन, मतलब विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक सेट का सोल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बढ़िया और मात्र 199 रुपए में कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसे समय में जो आपकी तैयारी लगभग लगभग कंप्लीट होती है या फिर समय नहीं रह जाता पढ़ने को, तो आपको प्रैक्टिस ही सबसे काम आती है। सबसे ज्यादा आप प्रैक्टिस करके ही नंबर गेन कर सकते हो। तो आज ही अपने भी और दोस्तों को भी ये मौका दीजिए कि आप वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, एरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 कहां शुरू हुई थी? यह प्रदर्शनी कितने वर्षों पर आयोजित की जाती है? तो भैया एरो इंडिया प्रदर्शनी जो शुरू की गई वो शुरू की गई बैंगलोर में, और बेंगलुरु में, और 2 वर्षों पर एक बार ये प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। बोइंग कंपनी जो है F-16 इसमें लॉन्च किया गया था, आपकी दिखाया गया था इस प्रदर्शनी में। और आप जानते हैं अपाचे इसके पहले तमाम बोइंग सीरीज के विमान इसमें आए थे। तो आपकी ये F-16 इसमें विशेष था। एरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 कहां पे हुई? बेंगलुरु में हुई, और प्रत्येक 2 वर्षों पे ये आयोजित की जाती। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संघ शासित प्रदेश को कोरोना मुक्त घोषित किया था? पहली लहर जब आई थी, है ना, जब पहली लहर आई थी तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया था, क्योंकि वहां पे कोई भी केस बचे नहीं पाए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अमेजॉन ने जेफ बेजोस के बाद किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है, सॉरी आंसर है एंडी जेसी। एंडी जेसी को जुलाई मध्य में इन्होंने अमेजॉन का सीईओ के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है। और अब जो है आपके अमेजॉन के पुराने जो सीईओ थे, जेफ बेजोस थे, वो अमेजॉन की चैरिटी के कामों को देखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहां पर वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की? अभी हम लोग बात किए थे आर्द्रभूमि की। आर्द्रभूमि हमने मनाया था, बताया था 2 फरवरी को मनाया जाता है। हमने ये भी बात की थी कि आर्द्रभूमि दिवस की आपकी बार की थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर है। और उसी वेटलैंड एंड वाटर के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई, जिसका जो कहां पर स्थापित किया गया? चेन्नई में स्थापित किया। सभी को पता है चेन्नई कहां पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? तो ये बनी आयशा अजीज, है ना। आयशा अजीज जम्मू कश्मीर से आती हैं और मात्र 25 वर्ष की हैं, और इस नाते ये देश की सबसे कम उम्र में महिला पायलट बनने का गौरव इनको हासिल है ना। 15 साल की उम्र में इन्होंने पायलट का जो ट्रेनिंग था वो शुरू कर दिया, प्रशिक्षण जो था वो शुरू कर दिया। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हम 500 उन क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन का प्रॉब्लम, आपको 30 क्वेश्चन का पूरा सेगमेंट मिल रहा है। अन्य क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे ऐप पे यूपी पेट का कोर्स खरीद सकते हैं, जहां पे आपको पूरे 500 सेट का पूरे 500 क्वेश्चन उपलब्ध होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अब बात आती है, अब की बार विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो अब की बार विश्व कैंसर दिवस की थीम थी आई एम एंड आई विल, है ना। आई एम एंड आई विल ये थीम थी विश्व कैंसर दिवस की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया था। ये थोड़ा सा यहाँ पे एडिटिंग है,
2021 होगा, है ना। 2021 जारी किया गया था। इस सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया, तो आपके सामने है 53वें स्थान पे। 2020 में भारत 53वें स्थान पे था, अरे सॉरी 51वें स्थान पे था, अब की ये 53वें स्थान पे आ गया। और बात की जाए शीर्ष स्थान पे कौन है, तो शीर्ष स्थान पे आपका नॉर्वे है ना। और उत्तरी कोरिया आपका इसमें सबसे अंतिम पायदान पे। IEU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना से लड़ने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने के लिए घोषणा किस राज्य द्वारा की गई, तो भैया ये शुरू की गई मध्य प्रदेश के द्वारा, है ना। इसी प्रकार कोरोना वॉरियर्स स्मारक स्थापित किया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स स्मारक, कोरोना वॉरियर्स स्मारक स्थापित किया जाएगा। ये कहां किया जाएगा, ये किया जाएगा ओडिशा, है ना। ये ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में कितनी मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, तो ये है 1000 मंडियों को। 1000 मंडियों को ये लोग किससे जोड़ेंगे, ये लोग जोड़ेंगे ई नाम से। ई नाम एक पोर्टल है जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, है ना, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। और इसी ई नाम से जोड़ा जाएगा 2021-22 के जो बजट में कहा गया है कुल 1000 मंडियों को, जिससे किसान और मंडी आपने सामने होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किस महान संगीतकार के नाम पर कर दिया, तो भैया ये कर दिया पंडित भीमसेन जोशी के नाम पे, है ना। पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न प्राप्त करता है, इन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। बात आती है पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से आते हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी आते हैं किराना घराने से। किस घराने से, किराना घराने से आते हैं, है ना। किराना घराना आपका अवध क्षेत्र का आता है और अब्दुल वाहिद खान इसके संस्थापक है। अब्दुल वाहिद खान इसके संस्थापक हैं। तो इन्हीं के नाम पे आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम रखा गया। इनकी जन्म शताब्दी थी, उसी जन्म शताब्दी के अवसर पर ऐसा किया गया कि आकाशवाणी जन्म संगीत सम्मेलन, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदल के पंडित भीमसेन संगीत सम्मेलन कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी दी, तो इसका सही आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क ने ऐसी मंजूरी दी कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप समुद्र में बनाया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ने एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया, तो इसका सही आंसर है सस्मिता लेंका, है ना, ओडिशा से है, ओडिशा वन अधिकारी हैं सस्मिता लेंका। और पेंगोलिन, पेंगोलिन एक जंगली जानवर है जिसकी तस्करी हो रही थी, उसकी तस्करी पे रोक लगाने के लिए, उसकी तस्करी पे अपनी जान की हथेली पे इन्होंने काफी कार्य किया, जिसके लिए इनको यह एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको तुरंत आंसर देना है सस्मिता लेंका को दिया है। और किस लिए दिया गया, तो पेंगुलिन के संरक्षण के लिए, पेंगुलिन के संरक्षण के लिए दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है पेंगुलिन दिवस कब मनाते हैं, है ना, विश्व पेंगुलिन दिवस कब मनाते हैं, तो फरवरी का तीसरा शनिवार, फरवरी का तीसरा शनिवार जो होता है वो पेंगुलिन दिवस मनाया जाता है ना, जो कि आपकी जो पड़ा था वो पड़ा था 20 फरवरी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए इसी तरीके के 500 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम आज 241 से स्टार्ट किए हैं, 264 पे पहुंचे हैं, 270 तक आज जाना है। और अगले भाग में ये 9वां भाग है, आगे पीछे के 8 भाग आपको लक्ष्य अकेडमी के ऐप पर मिल जाएगा, जहां से आप गुड बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार अवसर है आपके पास। 1499 रुपए में
पूरे साल भर का कोर्स। सोचिए 1499 में पूरे साल भर का कोर्स आपको अवेलेबल किया गया है लक्ष्य अकेडमी के ऐप पर। और लक्ष्य मंत्रा पे तो आपको वीडियोस मिलते ही रहते हैं, है ना। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया भी पेट का प्रैक्टिस सेट भी है, जो कि मात्र 199 रुपए में है। आज ही लक्ष्य अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से वो ऐप बाय करिए, ताकि आप उन 1500 क्वेश्चन को तैयार कर सकें, साथ ही साथ उन 6000 ऑप्शंस के साथ तैयार कर सकें, और साथ ही लाभ उठाएं सारे फ्री वीडियो सॉल्यूशंस का। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है, लद्दाख के पूगा में भूतापी बिजली परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना के प्रथम चरण में इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी भैया इस परियोजना में इसकी क्षमता होगी 1 मेगावाट, है ना। 1 मेगावाट शुरुआती क्षमता होगी। इस क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन जो बन सकता है वो पूछ सकता है, कहां पे स्थापना की? भारत की पहली भूतापी बिजली परियोजना की स्थापना कहां की गई? तो लद्दाख के पूगा में की गई। और शुरुआती क्षमता क्या होगी प्रथम चरण में? तो वो होगी 1 मेगावाट। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? है ना। तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में और क्या क्या लागू किया गया? ई परिवहन लागू किया गया। और क्या लागू किया गया? ई परिवहन हो गया, ई कैबिनेट हो गया, ई बजट हो गया, ई विधान हो गया, है ना। हींग की पहली बार खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई, लाहौल स्पीति में। इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपको हिमाचल प्रदेश से लगातार मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में स्थित मेघमलय और श्रीविल्लीपुतूर के मध्य टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दी गई? तो भैया ये दिया गया तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का पांचवा तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है, और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व, है ना। भारत में अब तक 50 थे, ये 51वां मेघालय टाइगर रिजर्व। और आपको जानकारी है ही 1973 के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है। उनका संरक्षण उसी के द्वारा, प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा ही किया जाता है, जो शुरू हुआ था 1973। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, मध्य प्रदेश सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की। यह अभियान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निमोनिया की रोकथाम से, है ना। ये किससे संबंधित है? निमोनिया की रोकथाम से। अभी हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निमोसिल नामक एक वैक्सीन बनाई गई है, जो कि निमोनिया में कारगर होती है। इसको तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया, है ना। तो इसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। तो सांस योजना जो है निमोनिया की रोकथाम के लिए शुरू किया गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कब तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? तो भैया ये है 2030 तक। भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर, एनर्जी को उपभोग करने वाला देश बन जाए। अगर अभी बात की जाए तो अभी भारत जो है चौथे स्थान पे है। उसके पहले अमेरिका, रूस और चीन, ये प्रथम 3 है, और चौथे स्थान पे आता है भारत। 2035 तक भारत तीसरे स्थान पे आ जाएगा। पढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के एस थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो भैया ये किया गया कर्नाटक, है ना। भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष थे कर्नल के एस थिमैया। इनके घर का जो नाम है वो नाम है सनी साइट। क्या नाम है? सनी साइट। इसी सनी साइट को परिवर्तित कर दिया गया है संग्रहालय में। उसी का उद्घाटन करने गए थे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, है ना। आज के ये 30 क्वेश्चन थे, जिनको मैंने आपके सामने सॉल्व किया, जिनके बारे में आपको मैंने जानकारी दी।
ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लक्ष्य अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें और वहां से यूपी पेट का कोर्स खरीदें और आज ही अपनी सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद।